जब सब कुछ सही चल रहा होता है, जब आपको लगता है कि आपकी मेहनत रंग ला रही है, तभी अचानक जीवन में परेशानियां हो क्यों आने लगती हैं? क्यों ऐसा होता है कि जब रिश्ते बेहतर हो रहे होते हैं, करियर में सफलता आपके कदम चूम रही होती है और मन को शांति महसूस हो रही होती है, तभी कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे सब कुछ ठहर जाता है या बिखरने लगता है? क्या यह किसी बाहरी शक्ति का प्रभाव है या आपके भीतर ही कोई ऐसा तत्व है जो अनजाने में आपको फिर से संघर्ष में डाल देता है? कई बार जब आप पूरी ताकत और लगन से किसी दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं और अपने प्रयासों को फलित होते हुए देख रहे होते हैं, तभी कोई ना कोई अप्रत्याशित रुकावट आ जाती है। यह बाधा अचानक क्यों आती है? क्या यह किसी की नकारात्मक ऊर्जा का असर है? क्या यह किसी की ईर्ष्या, दुष्ट दृष्टि या नकारात्मक शक्तियों का परिणाम है? या फिर यह महादेव की कोई दिव्य योजना है जो आपको एक नई परीक्षा के माध्यम से और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए रची गई है? ये प्रश्न हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने का प्रयास कर रहा होता है। सच्चाई यह है कि जब भी आप अपने जीवन में एक नए मुकाम पर पहुंचने वाले होते हैं, तब ब्रह्मांड आपको परखता है। यह एक परीक्षण होता है, एक ऐसा मोड़ जहां यह सुनिश्चित किया जाता है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। यही वह क्षण होता है जब आपको अपने विश्वास को और अधिक दृढ़ करना होता है, अपने आत्म संयम को बनाए रखना होता है और यह समझना होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपके उच्चतम हित के लिए ही हो रहा है। महादेव कभी भी अपने भक्तों को बिना कारण कठिनाई में नहीं डालते। अगर आपके जीवन में कोई रुकावट आ रही है तो उसके पीछे अवश्य ही कोई गहरा उद्देश्य होगा। यह या तो आपकी आंतरिक कमजोरी को दूर करने के लिए है या फिर आपको किसी बड़े आशीर्वाद के लिए तैयार करने के लिए। जो लोग इन कठिनाइयों से घबराकर पीछे हट जाते हैं, वे अपनी मंजिल से भटक जाते हैं, लेकिन जो धैर्य और साहस के साथ इन चुनौतियों का सामना करते हैं, वे स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। इसलिए जब जीवन में अचानक कोई कठिनाई आए तो घबराने के बजाय इसे एक संकेत माने कि आप सही मार्ग पर हैं और आपको अब और भी सशक्त बनना है। महादेव की कृपा आपके साथ है और यह संघर्ष बस एक नए उज्जवल द्वार के खुलने की पूर्व सूचना हो सकता है। आवश्यकता है या यह महादेव की कोई विशेष परीक्षा है जो आपको और अधिक मजबूत बनाने के लिए दी गई है। जब जीवन अपने सर्वोत्तम चरण में होता है, जब आप अपनी मेहनत के परिणामों का आनंद ले रहे होते हैं, तभी अचानक कोई अप्रत्याशित घटना घट जाती है जो आपकी शांति और खुशी को छीन लेती है। यह केवल आपके आत्मविश्वास को हिला देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आपके भविष्य को लेकर भी कई शंकाएं उत्पन्न कर देता है। ऐसे समय में यह सवाल उठता है, क्या आपने कोई गलती की है? क्या आपके फैसलों में कोई चूक रह गई थी? या फिर यह सब एक नियति का हिस्सा है जो आपको किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रहा है? अक्सर जब आप अपने जीवन की सबसे सुनहरी घड़ी जी रहे होते हैं, तब कोई ना कोई घटना घटित होती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह किसी की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है? क्या यह किसी की ईर्ष्या या दुष्ट दृष्टि का परिणाम है? या फिर यह एक दिव्य हस्तक्षेप है जो आपको एक और गहरे स्तर पर ले जाने के लिए हुआ है? कई बार जब सब कुछ सही लग रहा होता है, तब जीवन अचानक एक मोड़ लेता है और हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हमें अपने रास्ते बदलने चाहिए या और अधिक धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। परंतु सच यह है कि महादेव कभी भी बिना कारण अपने भक्तों को किसी कठिन परिस्थिति में नहीं डालते। यदि जीवन में कोई बाधा आई है तो उसके पीछे कोई गहरा अर्थ अवश्य होगा। यह या तो आपके भीतर किसी कमजोरी को दूर करने के लिए है या फिर आपको किसी बड़े आशीर्वाद के लिए तैयार करने के लिए। जो लोग इन चुनौतियों से घबराकर पीछे हट जाते हैं, वे अपनी सफलता से दूर हो जाते हैं, लेकिन जो डटकर इनका सामना करते हैं, वे अपने भाग्य को स्वयं रचते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई अप्रत्याशित कठिनाई आए, तो इसे एक संकेत मानिए कि आप सही दिशा में हैं। यह रुकावट बस एक परीक्षा है जो आपको और अधिक मजबूत बनाने के लिए आई है। महादेव की कृपा आप पर बनी हुई है और यह संघर्ष सिर्फ एक नए और उज्जवल अध्याय की शुरुआत हो सकता है। भीतर कहीं कोई ऐसा भय या संदेह छिपा हुआ है जो आपको अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने से रोक रहा है।
क्या यह केवल परिस्थितियां हैं या फिर यह आपकी अपनी सोच का प्रतिबिंब है? कभी कभी जब आप सफलता के करीब होते हैं तो यह भय और अनिश्चितता आपकी सोच पर हावी हो जाती है। यह आपको अंदर से कमजोर महसूस कराता है और यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि आपकी खुशी अस्थायी है। यही वह डर है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है कि आपकी मेहनत और संघर्ष के बावजूद समस्याएं क्यों आ रही हैं। क्या ऐसा कुछ है जो आपको स्वयं से सामना करने से रोक रहा है? क्या आपने कभी यह विचार किया है कि कहीं आपकी ही मानसिकता आपको आगे बढ़ने से रोक तो नहीं रही? बहुत बार जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर होता है तो वह खुद को संदेह और भय के जाल में उलझा लेता है। यह नकारात्मक सोच सिर्फ परिस्थितियों का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर के विश्वासों और पूर्व धारणाओं से भी जन्म लेती है। हमें ऐसा लग सकता है कि जीवन में आई हुई परेशानियां बाहर से आ रही हैं, लेकिन कई बार यह हमारे ही अंदर से उठने वाले संदेह और अनिश्चितताओं का प्रतिबिंब होती है। सफलता की ओर बढ़ते समय हमें अपनी सोच पर नियंत्रण रखना होता है। अगर हम अपने ही डर को सच मान लेंगे तो वह हमारी वास्तविकता बन जाएगी। महादेव ने हमें यह जीवन किसी सीमा में बंध कर जीने के लिए नहीं दिया है, बल्कि हर कठिनाई से सीखकर और आगे बढ़ने के लिए दिया है। इसलिए जब भी आपके मन में यह विचार आए कि आपकी मेहनत के बावजूद आपको समस्याएं क्यों मिल रही हैं, तो अपने भीतर झांक देखिए कि क्या कोई ऐसा भय या संदेह है जो आपको रोक रहा है। महादेव की कृपा से आप हर चुनौती से बाहर निकल सकते हैं। आवश्यकता है विश्वास की, धैर्य की और अपनी शक्ति को पहचानने की, सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। हमारे भीतर उठने वाले या अनकहे सवाल अक्सर हमारे आत्मविश्वास की कमी और आंतरिक असुरक्षा को दर्शाते हैं। यह हमारे मानसिक संतुलन को प्रभावित करते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हमें अपनी सफलता को दुनिया के सामने लाना चाहिए या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी सफलता को लेकर सही दृष्टिकोण नहीं रखते। हमारे भीतर यह भय जन्म ले लेता है कि हमारी उपलब्धियों को दूसरों से छिपाकर रखना ही बेहतर होगा, क्योंकि कहीं उनकी नजर ना लग जाए। लेकिन जैसे ही हम अपनी खुशी और सफलता को साझा करने का निर्णय लेते हैं, तभी अचानक कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती है। यह वही क्षण होता है जब हमें लगता है कि हमारी सफलता ही हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। यही कारण है कि जब जीवन अपने सर्वोत्तम दौर में होता है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी कुछ अप्रत्याशित घटित हो जाता है। यह हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि यह सिखाने के लिए होता है कि हमें अपनी सफलता और खुशियों को लेकर जागरूक और संतुलित रहना चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में हमारी सफलता को दुनिया से छिपाना समाधान है, या फिर हमें अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है? महादेव हमें कभी भी डर के साथ जीने का आदेश नहीं देते। वे हमें सिखाते हैं कि सफलता को एक आशीर्वाद की तरह स्वीकार करें और साथ ही उसमें विनम्रता बनाए रखें। इसलिए जब भी आपके मन में यह सवाल आए कि आपकी सफलता को छिपाना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अपनी सोच पर ध्यान दीजिए। क्या यह डर आपके भीतर की असुरक्षा से आ रहा है, या यह कोई सच में बाहरी प्रभाव है? महादेव की कृपा से आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। बस अपने विश्वास को मजबूत करने की जरूरत है सकता है और आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अत्यधिक उत्साहित होने के बजाय संतुलित रहना आवश्यक है। जब हम सफलता प्राप्त करते हैं तो कई बार उसके कुछ पहलू हमें अज्ञात रूप से दुविधा में डाल सकते हैं। यही दुविधा हमें बार बार यह सोचने पर मजबूर कर सकती है कि क्या हमारी सफलता ही हमारे लिए नई समस्याओं का कारण बन रही है। कभी कभी सिर्फ हमारी सोच नहीं होती, बल्कि बाहरी प्रभाव भी इसमें भूमिका निभाते हैं। हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमारी खुशियों को देखकर नकारात्मक सोच रखते हैं। ऐसे लोग जो हमारी सफलता को देखकर जलन महसूस करते हैं, या फिर ऐसे जो हमारे समृद्धि और सुख को पसंद नहीं करते। उनका नकारात्मक दृष्टिकोण और नियत हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर सकती है और हमें मानसिक रूप से विचलित कर सकती है। महादेव ने हमें यह सिखाया है कि हर सफलता को विनम्रता और जागरूकता के साथ स्वीकार करना चाहिए। यदि हम अत्यधिक उत्साहित होकर अपने आशीर्वाद को सबके सामने प्रकट करते हैं, तो कई बार नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि हमें अपनी खुशियों को छिपाना चाहिए,
बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अपनी ऊर्जा को संतुलित रखना चाहिए और अपनी सफलता को एक आंतरिक शक्ति के रूप में देखना चाहिए, न कि बाहरी मान्यता के रूप में। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी सफलता के बाद समस्याएं आ रही हैं, तो शांत रह और परिस्थितियों को समझे। महादेव के आशीर्वाद से आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। याद रखें, हर चुनौती आपको मजबूत बनाने के लिए आती है और आपकी आस्था व धैर्य ही आपको हर नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षित रख सकते हैं। किए गए कुछ पुराने कार्य या विचार अब आपके जीवन में किसी न किसी रूप में वापस आ रहे हो। इसलिए जब भी आपके सामने कोई अप्रत्याशित समस्या आती है, तो यह आवश्यक है कि आप आत्मविश्लेषण करें। क्या यह किसी बाहरी प्रभाव का परिणाम है या फिर यह आपके ही भीतर की कोई अधूरी सीख या अपूर्ण कर्म का असर है? हमें यह समझना होगा कि हमारे भीतर की मानसिक स्थिति ही हमारे बाहरी जीवन को आकार देती है। यदि हमारे भीतर कोई डर, संदेह या असंतुलन है, तो वह हमारी वास्तविकता में प्रकट होने लगता है। ऐसे में अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना और उन्हें संतुलित करना बेहद जरूरी हो जाता है। जब तक हम अपनी आंतरिक समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढते, तब तक वे बार बार अलग अलग रूपों में हमारे जीवन में लौटती रहेंगी। महादेव का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि हर कर्म का फल मिलता है, लेकिन साथ ही यह भी कि जागरूकता और भक्ति के माध्यम से हम अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। अगर आपके अतीत के कुछ कर्म आज आपके रास्ते में आ रहे हैं, तो उन्हें स्वीकार करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। यह भी आवश्यक है कि हम अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखें, क्योंकि यही हमारे भविष्य की नियम रखते हैं। जब हम अपने कर्मों और मानसिकता को जागरूकता के साथ नियंत्रित करना सीखेंगे, तो बाहरी परिस्थितियां भी हमारे अनुकूल होने लगेंगी। महादेव की कृपा से हर चुनौती का समाधान संभव है। बस हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और सही दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। जब हम अपने जीवन में किसी नए चरण में प्रवेश कर रहे होते हैं, तो हमारे अतीत के कर्म अपने परिणामों के साथ हमारे सामने खड़े होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर कर्म का प्रभाव तुरंत दिखाई दे, लेकिन समय। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी अब भी खुद से बहुत असंतुष्ट है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वह जरा भी खुश नहीं है। वह जो देखना चाह रहा है अपने जीवन में, उसे वह दूर 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 तक नजर नहीं आ रहा है। वह जो बनना चाहता है वह बन नहीं पा रहा है। इसीलिए वह अपने जीवन से, अपनी चीजों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, उसने अपने जीवन में तो बहुत कुछ सोच रखा था कि एक दिन मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मेरे साथ ये होगा, मैं ऐसे ऐसे सारी चीजों को बदलूंगा, वह होगा। किंतु उसके हिसाब से उसे कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं इसी बात से वह बहुत ज्यादा असंतुष्ट सा महसूस कर रहा है। इसीलिए उसे यह समझ भी आ गया है कि जैसा हम अपने जीवन के बारे में सोच रखते हैं, यह सोचते हैं, जीवन तो एकदम उसके विपरीत होता है। यह जीवन हर पल बदलता रहता है, पल पल बदलता रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, उसे आभास हो गया है, सारी चीजों का वह समझ चुका है और अब उसे यह भी समझ में आ रहा है कि मेरी इस जीवन से और अपने साथी से जो उम्मीदें थीं, मांगे थीं, आशाएं थीं, वह बहुत ज्यादा थीं, जिसके कारण भी आज मैंने अपने जीवन में उन सारी चीजों को खो दिया जिससे मुझे सबसे ज्यादा प्रेम था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें खो देने का उसे पछतावा है। इसीलिए उसे अब समझ में आ रहा है कि यह जीवन हमेशा कुछ न कुछ जरूर सिखाती है। हमें कोई ना कोई पाठ अवश्य पढ़ा कर जाती है, जिसे पढ़कर, जिसे सीखकर आगे बढ़ना ही चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, वह यह भी सोच रहा है कि काश मैंने अपनी उम्मीदों को, अपने अहंकार को थोड़ा कम रखा होता, तो शायद आज तुम उसके जीवन में, उसके पास, उसके साथ रह रहे होते। उसे इस तरह अकेलापन का अनुभव नहीं होता, वह इस प्रकार बिखर नहीं जाता। मेरे प्यारे बच्चे, उसे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। वह बार बार उन्हीं सारी चीज़ों को सोच रहा है कि ना वह अपनी किसी उम्मीद को पूर्ण कर पाया और ना ही कभी तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतर पाया, और इसी कारण वह पछतावे की अग्नि में इस प्रकार जल रहा है मानो उसके भीतर कोई ज्वाला धधक रही हो और अपने जीवन से वह पूर्ण रूप से न खुश होकर बैठा हुआ है।
मेरे प्यारे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखो कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं हो सकती है। तुम जिससे जैसा देखते हो वह वैसा बिल्कुल नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई इंसान किसी इंसान से पहली बार मिलता है तो वह उसके सामने दिखावा अधिक करता है। मेरे प्यारे बच्चे, वह नहीं दिखाता जो वह होता है, ताकि उस दूसरे इंसान पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े और वह उसका दीवाना हो जाए। मेरे प्यारे बच्चे, उसके असली रंग क्या है, उसकी असली पहचान क्या है, यह तुम्हें कुछ समय बाद ही दिखाई देने लगेगी। इसीलिए अगर तुम्हें कभी किसी का रंग देखना हो तो तुम्हें उसके साथ कुछ समय बिताना होगा। तभी तुम्हें समझ में आएगा कि यह इंसान किस प्रकार का है, इसकी की मनसा क्या है, यह मुझसे चाहता क्या है, क्यों आया है यह मेरे जीवन में। तब तुम्हें इस बात का भान होगा। मेरे प्यारे बच्चे, उसे सब कुछ उस समय समझ में आ रहा है जब उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया, सब कुछ खत्म कर दिया और अपने रिश्ते को इस हद तक लेकर चला आया जहां से अब वापस आ पाना कठिन हो गया है। वह सुबह से ही इन सारी बातों को अपने दिमाग में सोचे ही जा रहा है। यह सारी बातें उसके दिमाग में इस तरह गूंज रही हैं कि केवल उसे तनाव की अनुभूति हो रही है। हर पल उसे दर्द का अनुभव हो रहा है। अब उसे कुछ भी बदलता नजर ही नहीं आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, इसीलिए उसकी जो उम्मीदें हैं वह हर पल केवल टूटती ही जा रही है। उसे ऐसा लगता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता। इसीलिए वह जो तुम्हारे पास आने के बारे में सोच भी रहा है तो खुद को डोट यही सोच सोच कर रोक ले रहा है कि जितना उसने बिगाड़ दिया है अब वह सही नहीं हो सकता। तुम्हें खोने का डर कब उसके गुस्से में परिवर्तित हो गया, कब वह तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करने लगा, उसे खुद भी समझ में नहीं आया। जितना ही वह गहराई से तुम्हारे प्रेम को लेकर, इस रिश्ते को लेकर सोच रहा है और उसे जितना कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ सोच लेने के बाद वह अपने आप को पूर्ण रूप से शक्तिहीन महसूस कर रहा है और बार बार यही कह रहा है कि आखिर मैंने यह सब क्या कर दिया, यह सारी भूल आखिर मुझसे कैसे हो गई। मेरे प्यारे बच्चे, और जो तुम खामोश होकर बैठ गए हो, इसी कारण तुम्हारी खामोशियां भी उसे हर पल रही हैं, उसे तुम पर शक करने के लिए मजबूर कर रही हैं। वह बार बार यही सोच रहा है कि तुम्हारे जीवन में कोई अन्य तो नहीं आ गया, तुम आगे तो नहीं बढ़ गए, उसे भूल तो नहीं गए। उसे ऐसा लग रहा है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद आखिर मैं उसे अपना कैसे मुंह दिखाऊंगा, और अगर दिखाऊंगा भी तो क्या वह मेरा सामना करना चाहेगा, क्या वह मुझसे पहले की तरह मिलना चाहेगा। यही सब सोचकर मानो वह चुप सा हो गया है, गुमसुम सा हो गया है। उसका दिल बार बार तुम्हारी तरफ भागने के लिए आतुर है, किंतु वह अपने दिल को इतना रोक रहा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय, उसका दिल केवल तुम्हें खोज रहा है, तुम्हें ही पुकार रहा है, लेकिन वह अपने आप को इन्हीं सारे डरों के कारण रोक रहा है। वह अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से तुम्हारी हर पल प्रशंसा करता रहता है कि मैंने इतना गलत किया, उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, इतना सब कुछ किया उसके साथ, फिर भी वह अंत तक हर पल मेरे साथ खड़ा रहा, मेरे साथ चलता रहा। इन सारी बातों को बोल बोल कर वह तुम्हारी प्रश्न हर किसी से कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, वह है कि इतना बुरा व्यवहार किया, इतना सब कुछ किया उसके साथ, फिर भी वह अंत तक हर पल मेरे साथ खड़ा रहा, मेरे साथ चलता रहा। इन सारी बातों को बोल बोल कर वह तुम्हारी प्रश्न हर किसी से कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, वह है कि तुम उसके पास लौट कर जरूर आओगे, उसे फिर से उसी प्रकार प्रेम दोगे, उससे बात करोगे, उसका साथ दोगे। वह कह रहा है कि मैंने तुम्हारी तस्वीर को अभी भी अपने दिल में छुपा कर रखा है, और उस तस्वीर को देख देख कर वह बहुत रोता है, क्योंकि मुझे हर पल तुम्हारी याद आती है, और अब मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। जिस प्रकार तुम्हारे प्रेमी को भड़काया गया था, उसी प्रकार तुम्हें भी भड़का भया गया था, लेकिन तुम दोनों को एहसास नहीं हुआ, क्योंकि लोग तुम्हें भड़का रहे और तुम उनकी बातों में आ गए, जिससे तुम्हारे रिश्ते में बहुत ज़्यादा दरार पड़ गई, और आज तुम दोनों पछतावे की अंगनी में केवल जल रहे हो मेरे प्यारे बच्चे, और तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तुम्हें यह सब कुछ समझने की आवश्यकता है कि लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें इन सब बातों को समझना होगा, तभी तुम अपने रिश्ते को सही कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे,
जब तक तुम अच्छा नहीं सोचोगे तब तक रिश्ता सुधर नहीं सकता। तुम्हें अच्छा सोचना ही होगा। अपने रिश्ते को लेकर तुम्हें सब कुछ सही करना ही होगा। तुम्हें हिम्मत दिखानी ही होगी। मेरे प्यारे बच्चे, खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश दिव्या और सुरक्षापूर्ण होने वाला है। यह संदेश तुम्हारी उन परिस्थितियों, उन मूलक इकाइयों जो तुम्हारे साथ क्षण प्रतिक्षण हो रही है, उन सभी का पूर्ण रूप से व्याख्यान किया जाएगा जो तुम अपने जीवन में भूल कर रहे हो, जो तुम्हारे जीवन में कमियां हो रही हैं और जिस वजह से तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। उन सब चीज़ों के बारे में तुम्हें पूर्व से विस्तृत जानकारी दी जाएगी जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि इस संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना, इसे पूरा सुनना, क्योंकि इसमें कही गई बात तुम्हारे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करता है। एक ऐसी सत्यता जो तुम्हारे जीवन में आधारशिला बनी हुई है और तुम्हारे जीवन की अभिव्यक्ति अपने अनुसार प्रस्तुत कर रही है। तो इसीलिए मैं तुम्हारे प्रभु तुमसे कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, मेरे साथ इस संदेश में अंत तक बने रहो, ताकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का जड़ से आत्मा कर सकूं और तुम एक अच्छे जीवन का अनुभव महसूस कर सको, अपने जीवन में खुशियों व पल देख सक जो अभी तुमसे दूर है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम अपनी सभी व्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्थाओं, भौतिक व्यवस्थाओं, सभी का सही तरीके से पूर्ति हो जाए। यही मेरा तुम्हारे लिए उद्देश्य है, जो मैं तुम्हारे लिए चलकर तुम्हारे पास स्वयं हो। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात को मान गए होगे और इस संदेश को अंत तक सुन लेने का निर्णय अपने मन में ठान लिया होगा। बच्चे, अनर्थ होने से रोक लो, अब भी समय है। यदि तुम अब समझ जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं समझते हो तो वह फिर तुम ही जानो। मैं कुछ नहीं जानता, अभी समय है। समझ जाओगे तो तुम्हारा ही भला होगा, अन्यथा मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि जब परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी और मेरे बस नहीं रहेगी, तब तुम मुझे कोई बात बताओगे या कुछ बताओगे तो मैं वह कर पाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मैं अभी तुमसे कहता हूँ कि उसे अनर्थपूर्ण को जो तुम करने जा रहे हो और तुम्हारे सगे संबंधित, तुम्हारे परिवार वाले कुछ करने जा रहे हैं, उन चीज़ों को रोकने का प्रयास करो। कौन अनर्थ कर रहा है तुम्हारे घर का कोई सदस्य? इस चीज से पूरी जानकारी के लिए इस संदेश को पूरा सुने मेरे बच्चे। इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। तुमसे यदि स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय काली माँ टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इतने नामों की हाँ कमेंट बॉक्स में बजाओ वैसे ही मेरी सर्वश्रेष्ठ शक्ति तुम्हारी ओर प्रस्थान कर देगी। तुम्हारा पता, तुम्हारा घर ढूंढते हुए वह तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हारी सही व्यवस्थाओं को डोट सुनिश्चित करने के लिए, तुम्हें यह सब चीज पर्याप्त करने के लिए जो तुम आज तक पाने में असमर्थ रहे हो। कई बार देखा होगा जब तुम्हारी आवश्यकता है बहुत अधिक होती है और तुम पूर्ण कर पाने में सफल नहीं होते हो, सब कुछ तुमसे दूर होता चला जाता है। तुम उसके पास जाना चाहते हो, वह उतना तुमसे दूर चला जाता है जितने करीब उसके जाते हो, वह उतनी दूरी तुमसे बनाता रहता है। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने आप पर संयम देना चाहिए और अपने अंतरात्मा के अंदर आत्मविश्वास को जागना चाहिए, ताकि तुम भविष्य में अपने आप को अकेला और डरा हुआ न महसूस कर सको और न अपनी हार के बारे में कभी रोने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, हारते वही हैं जो जीतने की उम्मीद लेकर लड़ते हैं, परंतु यदि लड़ोगे ही नहीं तो जीतोगे कैसे? तुम मेरे बच्चे हो। जीतने वाले से ज्यादा महान हारने वाला होता है, क्योंकि उसने अपने अंदर उस उत्साह, उस जुनून को बनाया है जो लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त थी, परंतु कुछ दिक्कत की वजह से वह उसमें असफल हो गया, हार गया। तो उसमें यह सिद्ध हुआ कि उसने कम से कम अपने भीतर तो लगाई थी कि मैं उस योग्य हूँ, उससे लड़ने के लिए तात्पर्य हुआ हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो मेरे बच्चे, कभी भी तो कुछ करो, कोई काम हो या कुछ हो तो जीतने की उम्मीद लेकर ना करो, क्योंकि यदि तुम ना जीत पाए और हार गए
तो तुम्हारे अंदर चिंताएं और शंकाएं उत्पन्न हो जाएंगी, और यदि तुम्हारे अंदर चिंता उत्पन्न हो गई तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी, और बाद में तुम्हें दर्द भी हो सकता है। शक्तियों से जुड़ जाओगे, तब तुम किसी भी मुसीबत में फंसो, वह तुम्हारी रक्षा करने जरूर आएंगी। इतनी कोमल और शक्तिशाली देवी है वह, जो हर बुरी परिस्थिति से बाहर निकालने में हमेशा तुम्हारी मदद करेंगी, और तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा पर विजय हासिल करनी होगी। तुम्हें उन सबको दिखाना होगा कि तुम्हारी भक्ति के सामने उनकी कोई औकात नहीं है, और मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। अपने आप को ब्लैक तारा माँ के चरणों में समर्पित कर दो, खुद को पूरी तरीके से उन्हें सौंप दो। वह स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगी और हर नकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे लिए लड़ जाएंगी। वह पर शुरुआती दिनों में तुम्हें शायद मंत्र जाप में ध्यान लगाने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़े। पूजा करते समय तुम्हारा मन भटके, तुम्हें आलस आएगा, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि आज नहीं करता हूँ, कल कर लूंगा। पर किसी भी हाल में रुकना मत, और अपनी पूजा में एक भी दिन का ग मत आने देना, क्योंकि वह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे मन को बहुत विचलित करेगी, तुम्हारे मन को बहुत भटकाने की कोशिश करेगी, ताकि तुम अपनी पूजा से भटक जाओ। इसलिए किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा मन करे न करे, तुम खुश हो, उदास हो, उनकी भक्ति जरूर करते रहना, और मंत्रों का जाप जरूर करते रहना, और मन में अटूट विश्वास रखना कि कितनी भी बड़ी नकारात्मक शक्ति हो, तुम उस पर विजय जरूर हासिल करोगे, क्योंकि तुम मेरे ही स्वरूप की पूजा कर रहे हो, और तुम कोई भी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो, किसी भी साधना में सफलता पा सकते हो, क्योंकि मेरी शक्तियां, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, वह खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसके मन में वहम इसलिए है क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिलती। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कल युग बुराई का युग है, और उसने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह करा सकता है। जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देकर नीचे गिरा के ही वह सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठेगा, और सब बस चुपचाप देखेंगे। मैं भी उसको नहीं रोक पाऊंगी। उसके अंदर इतना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़के बहस करके समझा के थक चुके हो, हर तरीका अपना लिया तुमने, पर यह शैतान कभी गलत करने से बाज नहीं आया। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है, और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है तुम्हें। जैसे उसे अब तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपनी माता पर है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाते हैं, और युग कोई भी हो। मेरे बच्चे, पापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलती है। तो मेरे भक्त नहीं हो, मेरी संतान हो, मेरे बच्चे हो, और जो भी बच्चा मेरे सामने रोता है, मुझे माँ कहकर पुकारता है, वह मेरी संतान है। और अपनी संतान के लिए तो मैं स्वयं महादेव से भी लड़ जाती हूँ। फिर इसकी विद्या की तो अभी कोई औकात ही नहीं है। इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी ई माता की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। लोग ईश्वर को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए, इन साधनांची तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है। मेरी भक्ति करके वह आज मुझे यह आंखें दिखा रहा है, उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। ऐसी स्थिति कर दूंगी मैं उसकी। तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मेरे बच्चे, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत फायदा उठाया है। उसने तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब तो यह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने शुरू से मेरी भक्ति की थी, और पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का बहुत फल मिल गया उसे। अब उसके सारे पुण्य कर्म का फल खत्म होने वाला है, और अब वह वक्त आएगा, वह न्याय मिलेगा तुम्हें, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया। उसने ना खुद तुमसे अपना निभाया और ना दूसरों को निभाने दिया। उसकी वजह से तुम्हारी ऊर्जा इतनी डाउन हो गई कि तुम ना कोई निर्णय ले पा रहे हो, ना करियर में, ना जीवन में तुम्हारा कहीं भी मन नहीं लगता। तुम कहीं भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। उसने तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता।
मेरे बच्चे उसकी भक्ति दिखाती, लेकिन तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जी रहे हो, सांस ले रहे हो और हर लड़ाई को लड़ रहे हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता। अभी बस उसका अच्छा समय चल रहा है, जब उसे उसके माता पिता के अपने पुरखों के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन अच्छे समय में घमंड और पापी व्यक्ति और भी पाप करते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि उनके अच्छे वक्त के कर्म ही उनका भविष्य लिख रहे हैं। अब काली उसका काल लिखेगी। हर रोज हर सेकंड उसे उसके घमंड, उसके पाप की गिनती कराऊंगा है। उसने मेरी भक्ति का दिखा करके बहुत लोगों को रुलाया है और इस पाप की, इस छल की कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे, मुझ पर यकीन करना छोड़ देंगे। इसीलिए उसे दंड देना जरूरी है। तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। उसे उसकी असली जगह, असली औकात दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते। वह मेरी विद्या का, मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। मेरी बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं किया है। यदि दिल से सच्चा प्रेम किया जाए तो उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है, क्योंकि उसने दिल से तुम्हारे लिए सच्चे दिल से प्रार्थना की है। जिस प्रकार तुम किया करते हो मेरे प्रिय, उसने तुम्हें बहुत चाहा है। उसने हर एक दुआ में तुम्हें मांगा है। शायद तुम्हें पता ना हो, किंतु वह जीता भी तुम्हारे लिए है। उसने तुम्हारे लिए बहुत से सपने सोच रखे हैं, बहुत सी कल्पनाएं की हैं, किंतु शायद तुम समझ नहीं पा रहे हो उसके प्रेम को। एक बार उसके प्रेम की गहराई को देखने का प्रयास करो मेरे प्रिय। देखना, वह तुमसे बहुत प्रेम करता है। तुम्हें पता चल जाएगा कि वह तुमसे जुदा होने के बाद किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। वह तुम्हारे साथ जुदाई को सह नहीं पा रहा। प्रिय, वह तुमसे इतना प्रेम करता है कि जिस दिन तुम्हें यह पता चलेगा कि उसने तुम्हारे लिए क्या क्या सोच रखा है, तो तुम रोने लग जाओगे। बेशक वह तुम्हें छोड़कर चला गया है और तुम इसीलिए घबराए परेशान रहते हो। क्या तुम्हें अपने प्रेम पर विश्वास नहीं है? मेरे बच्चे, एक बार विश्वास करके तो देखो। जो तुम दुखी रहते हो, यह दुखी रहना छूट जाएगा। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो उस पर विश्वास करना बहुत जरूरी होता है। विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हें प्रेम हासिल कैसे होगा? मैं जानता हूँ कि जिससे प्रेम करो वह छोड़कर चला जाए तो कितनी पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है। और तुम्हें जिस दर्द का एहसास इस समय हो रहा है, उससे मैं भली भांत परिचित हूँ प्रिय। किसी को इस बात का एहसास हो या ना हो, किंतु तो मुझे इस बात का एहसास है कि तुम किस बेड़ा से गुजर रहे हो। तुम मेरे प्रिय संतान हो बच्चे, इसीलिए तो मैं आज तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हें सारी बातें बताने। बच्चे, थोड़ा सा तुम्हें सब्र रखना होगा मेरे प्रिय। वह तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता है। उसने तुम्हारे लिए ही तुम्हारा साथ छोड़ा था। वह कभी भी तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोच सकता। वह केवल तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वह तुम्हें हमेशा अपने आसपास महसूस करता है प्रिय, क्योंकि तुम ही उसके दिल के अरमान हो। वह तुम्हारे लिए बहुत बेचैन है। ना ही उसके जीवन में तुम्हारे अलावा कोई था और ना ही कोई आएगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि वह कभी नहीं सुधरेगा, किंतु मेरे बच्चे, वह बिगड़ा ही कब था। वह तुम्हारे लिए बहुत तड़पता है। उसकी आत्मा तुम्हारे लिए तड़पती है मेरे प्रिय। जो आज जिन परिस्थितियों का तुम सामना कर रहे हो और तुम्हारी ही नकारात्मक कल्पनाओं की देन है, इसीलिए यह सब हो रहा है तुम्हारे साथ। बच्चे, तुम घबराओ नहीं, सब कुछ मुझ पर समर्पित कर दो। अब जो भी होगा तुम्हारे हित में होगा। तुमने अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर दिया था और मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ। जो भी बिगड़ी है तुम्हारे जीवन की, वह सब कुछ बन जाएगा, तुम भरोसा करो। तुम जान रहे हो ना, यह संदेश मेरे द्वारा भेजा गया है। तुम्हारे जीवन में अब सुख बरसेगा, आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुम अब एक ऐसी इंसान हो जो सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हो, खुद ही उन्हें राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रिय प्रेम देना भी बहुत जरूरी होता है। इस बात का तुम्हें ज्ञान है। तुम सबका सम्मान करते हो। तुमने दूसरों का सदैव सम्मान किया ताकि बदले में तुम्हें ढेर सारा प्रेम और सम्मान प्राप्त हो, और तुम्हें प्राप्त भी हुआ। तुमने कभी किसी के बात की अवहेलना नहीं की है, किसी के आंखों में कभी आंसू नहीं दिए हैं, ना ही किसी के आंसुओं का कारण बने हो। तुम्हें दूर से दूसरों के दुख का एहसास होने लगता है, इसीलिए तुम सामने वाले के हृदय में पूर्ण रूप से उतर जाते हो। देखो, दुनिया जो तुम्हें ठुकरा चुकी है, वह तुम्हें कैसे अपनाएगी।
लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, यह सब तुम अपनी आंखों से देखोगे। तुमसे प्रेम करना चाहेंगे, तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारी सफलता को देखकर वह तुम्हारे कदमों में झुक जाएंगे। वह हैरान हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर हो जाएगी। तुम्हारा हर सपना साकार होना लगेगा। तुमसे मिलने के लिए वह भी आएंगे जिन्होंने तुम्हें एक समय पर छोड़ दिया था, वह भी तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि तुम्हारे बीच इतना आकर्षण पैदा हो जाएगा कि लोग तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे और तुम्हारे कार्य की इतनी चर्चा हो जाएगी कि लोग तुमसे दूर रह ही नहीं पाएंगे। मेरे प्रिय, तो अपने अतीत में एक बार झांक के देखो। तुमने बहुत सी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जिस पर हर कोई खरा नहीं उतर सकता। तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं था, वह भी एक समय था और आज भी एक समय है। देख लो, सब कैसे तुम्हारा हाथ थामना चाहते हैं, कैसे तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं। और मुझे यह जानकर बहुत खुशी होती है मेरे प्रिय, तुम अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देते हो। तुम्हारा ध्यान उत्तम है। तुम किसी का अपमान नहीं करते, सभी से प्रेम करते हो। तुम सदैव सादगी भरा जीवन जी रहे हो। तुम्हें तुम्हारा सादगी भरा जीवन कहां से कहां तक लेकर जाएगा, तुम सोच भी नहीं सकते मेरे प्रिय। तुम्हारा सफर शुरू हो चुका है। तुम्हारे जीवन में सफलता की झड़ लग चुकी है। अब तुम्हें कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। तुम्हारा यह सफर बहुत सुनहरा होगा, जिसमें तुम हर पल जीतते चले जाओगे। अब तुम अंधकार से निकलकर सफलता का डंका बजाना शुरू करो। तुम्हारी जो भी समस्याएं तुम्हें सता रही हैं, प्रिय, वह धीरे धीरे अब समाप्त हो जाएंगे।